नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की एक नई भर्ती आ चुकी है। पदों की संख्या 8700 है। विज्ञापन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और इस विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज लिमिट है, किस किस विषय की वैकेंसी है, एग्ज़ाम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, सब कुछ की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, ये विज्ञापन आपके सामने दिख रहा है और ये नोटिस जारी कर दी गई है। ये मिलिट्री स्कूलों में 136 मिलिट्री स्कूल है, 136 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, उन सब में जो है टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। और पदों की संख्या यहाँ पे देखिए 8700 लिखा हुआ, 8700। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके बारे में जानकारी कर लीजिए। स्टेज 1 पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसका सिलेबस हम आपको अभी दिखाएंगे और किस तरह से पेपर आएगा उसके बारे में भी बताएंगे। 19 और 20 फरवरी 2020 को होगा, तो समय बहुत कम है आपके पास, बहुत जल्दी ये परीक्षा हो रही है। अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू होगा। थर्ड स्टेज में इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, तीनों स्टेज आप क्लियर कर लेंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में लिखा है, 19 से 20 फरवरी के बीच में ये आपका टेस्ट होगा। सब्जेक्ट जो है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। पीआरटी यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो होती है, तो तीनों लेवल पे भर्ती है। पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है। अब मैं एक बात आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आप यूपी के छात्र हैं और आप 97,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे पीआरटी में, तो यहाँ पे चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, वो नहीं आने वाली है। आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल में ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपकी नौकरी लग सकती है। 27,000 शिक्षक भर्ती की टीजीटी पीजीटी का आप वेट कर रहे थे, वो वैकेंसी भी अभी नहीं आने वाली है, अब वो चुनाव के बाद आएगी और चुनाव तक यह परीक्षा भी हो जाएगी, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। सभी विषयों की वैकेंसी यहाँ पे है, हम सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखा रहे हैं। तो अभी दिखाएंगे, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट अभी दिखाएंगे, आपको नीचे दिया हुआ है। अभी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पीजीटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए, बीएड में भी 50% नंबर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका विषय है उसमें 50% नंबर, और जो आपका दूसरा विषय है बीएड जो आपने किया हुआ उसमें भी 50% नंबर चाहिए। टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% नंबर आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब हम आपको भी बता देते हैं। बीएड में भी 50% नंबर चाहिए। तो स्टार मार्क का मतलब ये है कि अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी जो है पीआरटी की, ग्रेजुएशन में 50% और 2 साल का आपका जो डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, या बीएड का डिप्लोमा है, बीटीसी डीएलएड या फिर बीएड का जो डिप्लोमा है, उसमें आप 50% नंबर आपके होने चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने कहीं पढ़ाया नहीं है, तो 40 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आपने पढ़ाया 5 साल से ज़्यादा कहीं पढ़ाया हुआ है तो आपको 57 साल आपकी एज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट 2022 में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। डेट इसकी जो है 19 और 20 फरवरी है। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है और 50% मार्क्स आपको एग्ज़ाम में लाना ही लाना है। 50% मार्क्स से कम पे आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। जो एग्ज़ाम फीस यहाँ पर पड़ रही है 385 रुपीज़ आपकी एग्ज़ाम फ़ी है, जो आपको पे करना हो। ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप इसको एक बार सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप चाहे कि हमको वापस हो जाए, हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। और आगे इसमें दिया है मॉक टेस्ट के लिए दिया गया है। देखिए, 19 और 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस कर लें पहले एक बार कि किस तरह का आएगा, तो एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपको, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ये 1 फरवरी को आप लॉगिन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम हमको देना होगा। और एक चीज़ और बता दें यहाँ पर आपको, जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं
उसकी सीबीटी जिसको बोलते हैं, जनरली छात्रों को ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरह से होती है जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो गूगल प्ले स्टोर पे मिलता है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के हर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे विषयों के हमने ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पे रखे हुए हैं, वो आप वहाँ से उसकी परचेज करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा। एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका 30 दिन के बाद आएगा और फिर स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। अगर ये स्कोर कार्ड जो आपका एक बार ये मिल गया, मान लीजिए 50% से ज़्यादा नंबर आप ले आए और स्कोर कार्ड आपको मिल गया, तो अगले साल जब ये वैकेंसी आएगी तो आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, इसी स्कोर कार्ड पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेट दे दी गई है, 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, 28 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। एडमिट कार्ड जो है आपका 10 फरवरी को आएगा। एग्ज़ाम आपका 19-20 फरवरी को होगा और रिजल्ट आपका 28 फरवरी को आ जाएगा। यूपी के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे सरकार बनने दीजिए, आप अपना कैरियर बनाइए। और यहाँ से तो आपको कोई वैकेंसी मिली नहीं, अब जहाँ से वैकेंसी मिल रही वहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखते हैं और कौन कौन से विषय हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल है, कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है उसको देख लेते हैं। ये सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। आप देख लीजिए, आपकी अपनी सिटी भी इसमें होगी, क्योंकि सभी बड़ी सिटीज़ में आर्मी पब्लिक स्कूल होते ही होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे बनारस में देखिए, मेरठ में देखिए, कहीं कई जगहों पर दिख रही है आर्मी पब्लिक स्कूल, जयपुर, कोटा और बहुत सारी सिटीज़ हैं इसमें। हाँ, अब विषयों की बात करते हैं, कौन कौन विषय की वैकेंसी इसमें आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी और टीजीटी की सबसे पहले बात करेंगे तो इंग्लिश टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, टिक लगा हुआ दोनों में। हिंदी टीजीटी में भी, पीजीटी में भी है। संस्कृत टीजीटी में भी, पीजीटी में भी है। हिस्ट्री टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। संस्कृत पीजीटी में नहीं है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, संस्कृत को पीजीटी से भूल जाइए, संस्कृत पीजीटी में नहीं है, केवल टीजीटी में है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे टीजीटी और पीजीटी में दोनों में है। ये यहाँ तक के सारे विषय जो है टीजीटी पीजीटी दोनों में है ये। इसके बाद आता है बायो टेक्नोलॉजी का। तो बायो टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि टीजीटी में विषय नहीं होता है, केवल पीजीटी में होता है। और साइकोलॉजी केवल पीजीटी में है। कॉमर्स केवल पीजीटी में है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स टीजीटी पीजीटी में दोनों है। देखिए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये कि इनकी टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसी आ रही है। जनरली इनकी टीजीटी में, यूपी टीजीटी में वैकेंसी इनकी नहीं आती है और छात्र में सब परेशान रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको एक गोल्डन चांस यहाँ पे मिला है, यहाँ पे अप्लाई कीजिए और यहाँ पे अपना कैरियर बनाइए। होम साइंस केवल पीजीटी में आया है, हालांकि ये टीजीटी का भी विषय है लेकिन केवल पीजीटी में यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। फिजिकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी दोनों में है। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन जो होता है आपका, इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, उसको आप परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन किस तरह से होगी। तो देखिए यहाँ पे पीजीटी के लिए लिखा हुआ है और इसके बाद में जिस पीजीटी में जो विषय है उस विषय में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जहाँ पर अल्टरनेट मास्टर डिग्री चलती से पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन पॉलिटिक्स होनी चाहिए या फिर एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी है तो ये भी चलेगा। तो ये आपकी जो है प्राइमरी डिग्री है जो मांगी गई है, अगर ये है आपके पास तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार से टीजीटी में भी प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन यहाँ दिया हुआ है और अल्टरनेटिव क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसमें मैच कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीआरटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन हो और बीएड बीटीसी या फिर डीएलएड किए हुए हो तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये एग्जामिनेशन जो है पार्ट ए में जो आएगा वो 80 प्रश्न आएंगे आपके, 1.5 घंटे का समय होगा। पार्ट ए में 80 प्रश्न आएंगे और
इस 80 प्रश्न में सब कुछ यहाँ पे प्री डिसाइडेड है कि कितना आएगा। इस 80 प्रश्न के भी आपको यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी। ये 80 प्रश्न जो है 3 पार्ट में बंटे होंगे, ठीक है। 35% 28 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 28 क्वेश्चन जीके के आएंगे इसमें। 80 में से 28 हो गए जीके के क्वेश्चन, और ये सारे जो है फैक्चुअल डेटा होंगे, सोशल साइंस के होंगे, जनरल साइंस के होंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होगी 6ठी से लेके 10th तक की, मेंटल एबिलिटी, कंप्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें जो है इन्होंने फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है इसमें कि वेटेज कैसे होगा। 20% 16 क्वेश्चन जो होंगे सीरियल नंबर 1 से 6 होंगे, और जो जनरल साइंस और सोशल साइंस के होंगे वो होंगे 16 क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी के होंगे 8 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन होंगे कंप्रिहेंशन साइंस के, कंप्रिहेंशन के होंगे। पार्ट बी की बात करेंगे तो करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में आएंगे 28 प्रश्न, 28 प्रश्न यहाँ आ गए करंट अफेयर के। ये क्वेश्चन नंबर 29 से 56 होंगे। नेशनल लेवल करंट अफेयर जो होगा वो 16 क्वेश्चन होंगे। इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर 8 क्वेश्चन होंगे, और इंटरनेशनल इवेंट विच इम्पैक्ट इंडिया, तो ये 4 क्वेश्चन होंगे इसके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इनका सिलेबस बहुत ही प्री डिसाइडेड सिलेबस है, किससे कितने प्रश्न आएंगे। जनरली एग्जाम में ये चीज़ें नहीं होती हैं, केवल सिलेबस दिया रहता है, किस सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे ये नहीं दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और आपको कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बहुत आसान हो जाती हैं आपकी। इसके बाद 24 क्वेश्चन आएंगे प्रोफेशनल नॉलेज से। 24 क्वेश्चन यहाँ पे और जोड़ दीजिए तो ये आपके हो जाते हैं पूरे 80 क्वेश्चन। और इसमें इस 24 प्रश्नों में से जो है बीएड टीचिंग प्रैक्टिस के जो आएंगे क्वेश्चन वो 16 क्वेश्चन आएंगे। सीबीएसई रूल एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग ECCENEP तो 5% यानी कि 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एजुकेशन एंड इन्फोटेक के। तो ये 80 प्रश्न आएंगे पार्ट 1 में, और आगे पार्ट बी भी है। पार्ट बी में जो है आपका देखिए यहाँ पे इसका 2 घंटे का टाइम दिया गया है, और 120 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। 120 क्वेश्चन, इसमें भी सेक्शन A, B, C और D है। तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में आपकी पूछी जाएगी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और 42 क्वेश्चन सब होंगे सेक्शन A के। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, बेसिक नॉलेज, सिंपल नॉलेज होगी बिल्कुल 6ठी से लेकर 10वीं तक की। और 42 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से टफ होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे। और फिर 12 क्वेश्चन जो होंगे 11th और 12th के सिलेबस के होंगे। और इसके बाद हायर लेवल जो है स्पेसिफिक हायर लेवल के 24 क्वेश्चन और होंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। यानी कि 10th लेवल के आपके 84 क्वेश्चन 10th लेवल के, 12th लेवल के 12 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के। ये सब मिला के 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके आएंगे। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं पीजीटी की। ये पार्ट बी पीजीटी का हो गया, ये टीजीटी का पार्ट बी हो गया। और देखिए ये पार्ट 1 जो है ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कॉमन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे टीजीटी का पार्ट बी हो गया। पीजीटी पे आते हैं। पीजीटी का पार्ट भी 2 घंटे का होगा, सेम उसी तरह का, इसमें कुछ भी अंतर नहीं। जैसे टीजीटी के बारे में बताया हमने आपको, उसी तरह से है ये। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए। आपकी सिटी में जरूर एग्जामिनेशन सेंटर होगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी बड़ी सिटी है। और अगर वहाँ पे नहीं है तो अगल बगल कोई ना कोई जो सिटी है, अच्छी सिटी है, वहाँ पे जरूर एग्जामिनेशन सेंटर होगा। 68 सिटीज़ में इसका एग्ज़ाम हो रहा है। तो दोस्तों ये हो गई अपडेट। और जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।